हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सत्यजीत शील जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो बड़ी ही गजब की है। 1957 यूएसएसआर चैंपियनशिप, जो कि मॉस्को के 7th राउंड में डेविन ब्रोंस्टीन का मुकाबला हुआ था राशिद नजमुद्दीनोव के साथ। फ्रेंड्स, कमाल की गेम है। और सही बताऊं तो बीच बीच में कई मूव्स ऐसे आए हैं जिन्हें समझना इतना आसान नहीं है। गेम की शुरुआत करते हैं E4 के साथ। यहाँ डेविड ब्रनस्टीन ने शुरू किया तो राशिद नजमुद्दीनोव ने यहाँ E5 खेला। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज ओपनिंग, A6, बिशप पर अटैक तो बिशप वापस लिया A4 स्क्वायर पर। यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन ने D6, देन C3, बिशप D7 तो D4, G6, और इसके बाद यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन ने कैसल किया, बिशप G7, देन A3। और फ्रेंड्स, अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है। ब्लैक के लिए नॉर्मल जो मूव मुझे नजर आ रहा है वो है नाइट को F6 स्क्वायर पर लेकर आने का। उसके बाद नाइट भी D5 पॉन। ब्लैक की पोजीशन थोड़ी क्रैम्प्ड हो सकती है। यहाँ से नाइट पर अटैक होगा, नाइट हट जाएगा। और चलिए, बिशप एक्सचेंज हो भी गए और उसके बाद इस पॉन पर डिफेंस करना कोई व्हाइट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से नाइट जी गोज टू E7 पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया। देन हुआ बिशप E3, कैसल बाय ब्लैक, देन नाइट एट B गोज टू D2। यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन ने किया, क्वीन गई E8 स्क्वायर पर, देन बिशप D3। वैसे तो मुझे लगता नहीं किसी की कोई खास तरह का एडवेंचर यहाँ पर ब्लैक अफोर्ड कर सकता था इस B4 स्क्वायर पर फिर भी यहाँ व्हाइट ने पहले अपने इस बिशप को मूव किया। किंग गया H8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, किंग के H8 स्क्वायर पर जाने का मतलब तो यही आता है कि F1 आगे पुश होगा, क्योंकि बिशप ने यहाँ फिलहाल कुछ देर पहले तक तो इस F1 को F7 पाउन को पिन किया हुआ था। D takes E5, D takes E5, देन नाइट H4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, नाइट का H4 स्क्वायर पर आने के बाद आखिर ये नाइट जाना कहाँ चाहता है। क्या यहाँ मुझे लगता नहीं है कुछ भी खास फायदा होने वाला है। क्या F6 यहाँ ब्लैक का मूव था। G3, देन बिशप गया H3 स्क्वायर पर और डायरेक्टली रुक पर अटैक बना तो रुक गया E1 स्क्वायर पर। रुक D8। और फ्रेंड्स, मैं अक्सर कहता हूं कि क्वीन को कभी भी रुक की फायरिंग लाइन में ना रखा जाए, तो इसीलिए यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन ने अपनी क्वीन को हटाया E2 स्क्वायर पर। देन हुआ F5। इस मूव का मैं काफी देर से वेट कर रहा था। F4 पॉन एक्सचेंज का और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। यहाँ पर व्हाइट ने किस तरह से गेम आगे खेली जाए। बिशप G4 की ऑप्शन भी है। यहाँ क्वीन पर अटैक बनता है, लेकिन क्वीन चलिए हट जाएगी G2 से, जैसे किसी स्क्वायर पर। खैर, यहाँ हुआ था E टेक्स F4, बिशप टेक्स F4। एंड नाउ व्हाट अबाउट दिस नाइट E5 मूव। ये मूव काफी अच्छा हो सकता था। E टेक्स F5 होता, नाइट टेक्स F5, और काफी अच्छे मैं आउटपोस्ट कहूंगा यहाँ दोनों नाइट्स के लिए फिलहाल इस पॉइंट पर। नाइट अटैच गोज टू F3। जैसा कोई मूव आता तो नाइट टेक्स F3 चेक, नाइट टेक्स F3, क्वीन टेक्स, रूक टेक्स। खैर, जो भी है फ्रेंड्स, यहाँ से गेम लगभग इक्वल ही रहती। कोई खास ऐसा फायदा किसी एक खिलाड़ी को नहीं होता। पर यहाँ राशिद ने अब F टेक्स E4 के ऑप्शन को पहले ऑप्ट किया। और अब मटेरियल एक्शन को किस तरह से कंप्लीट किया जाए। क्वीन टेक्स E4 से ऑप्शन है ये भी। बिशप मूव हो जाता, नाइट पर अटैक बनता, बिशप H6 जैसा कोई मूव रुक पर अटैक बनाने के लिए यहाँ पहले चला जा सकता था। बिशप G7। वेल, छोड़िए फ्रेंड्स, देखते हैं गेम में क्या हुआ था, क्योंकि ये सब्वेशन बहुत एक्साइटिंग नहीं था। नाइट टेक्स E4, नाइट से यहाँ इस मेटेरियल एक्शन को कंप्लीट किया। नाइट D5 स्क्वायर पर, और टारगेट है यहाँ इस पॉन पर, और आने वाले समय में काफी डेंजरस हो सकता है। तो बिशप G5 पहले यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन का मूव आया, रुक पर अटैक बना। और अब क्या किया जाए, व्हाट अबाउट दिस नाइट F6 मूव। लेकिन नाइट D4 की ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने कंसिडर किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। और फ्रेंड्स, ये सेक्रीफाइस किस तरह से किया गया है। राशिद कभी भी इजी गेम नहीं खेलते। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड गेम्स देखने का शौक है तो आप राशिद की गेम्स को जरूर फॉलो करें। C टेक्स D4, कोई वजह है इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट न करने की? वजह न करने की तो पता नहीं, लेकिन बिशप टेक्स D4 चेक होने के बाद सीधा डायरेक्टली किंग पर अटैक बना। वैसे तो नाइट को भी पीछे लाया जा सकता नहीं, रुक ऐसा नहीं आ सकता। देन किंग H1 स्क्वायर पर लेना ही पड़ा यहाँ पर डेविड को। देन हुआ नाइट E3। और फ्रेंड्स, नाइट के E3 स्क्वायर पर आने के बाद अगला मूव आप देखिए। यहाँ पर इस नाइट पर डायरेक्ट अटैक है और अगले मूव में एक बहुत डेंजरस चेक आने वाली है, जिसके बाद अगर कहीं रिपीटेड चेक्स का सीक्वेंस शुरू हुआ तो बहुत प्रॉब्लम्स में यहाँ पर वाइट होगा।
तो अब इस पॉइंट पर क्या गेम, किस तरह से गेम व्हाइट आगे बढ़े। क्वीन d5 भी एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन ऐसा करने के बाद रुक के सामने क्वीन आ जाती है। बिशप को किस एडवांटेज के साथ हटाया जा सकता है? वेल फ्रेंड्स, देखते हैं। यहां इस पॉइंट पर एक्चुअल में होता बिशप c2, नाइट पर डिफेंस अपने किया, नाइट g4, और फ्रेंड्स नाइट के g4 स्क्वायर पर आने के बाद अब क्या हो सकता है? अब आप अगर यहां देखें तो ये नाइट एक चेक दे सकता है। वेल देखते हैं क्या होगा। नाइट f3, ताकि रुक की एंट्री डायरेक्टली यहां इस सेकंड रैंक में ना हो पाए। बन गई c6 स्क्वायर पर। यहां राशिद ने अपने उस प्रेशर को बरकरार रखा है, और यहां इस डार्क स्क्वायर बिशप को देखिए, बिल्कुल सही स्क्वायर पर है। बिशप टेक्स d8, लेकिन डेविड ने यहां उस रुक को ले लिया है। राशिद की फ्रेंड्स गेम बहुत अटैकिंग होती है। वे सिंपल से सिंपल पोजीशन में भी कॉम्प्लिकेटेड मूव्स को ढूंढ निकालते हैं, और यही कई बार उन्हें गेम में बैकफायर कर जाता है। रुक टेक्स f3, राशिद का मूव आया क्वीन टेक्स f3, देन नाइट f2 चेक। और फ्रेंड्स यही खूबसूरती थी राशिद की गेम में। अब यहां क्या किया जाए? अगर किंग को मूव किया जाता है तो नाइट टेक्स c4 चेक हो, लेकिन यहां व्हाइट एक काम कर सकता है। व्हाइट यहां अपने रुक को लगा सकता है, और उसके बाद मेरे ख्याल से व्हाइट अपने इस रुक को दे करके इस गेम को संभाल सकता है। बिशप टेक्स c3 भी चेक हुआ तो क्वीन टेक्स c3, देन क्वीन टेक्स c2, और उसके बाद अगर हम मटेरियल की बात करें, रुक एक्सचेंज, अब तो यहाँ पर वाइट होगा ही होगा, और क्वीन f3 जैसा कोई मूव चलेंगे। उसके बाद यहाँ डायरेक्टली चेक मेट की थ्रेट भी आ रही होगी। खैर देखते हैं फ्रेंड्स गेम में क्या हुआ था। यहाँ डेविड ने और गेम को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। उन्होंने यहाँ क्वीन टेक्स f2 की ऑप्शन को ऑप्ट किया, अपनी क्वीन सैक्रिफाइस कर दी है, और यहाँ क्वीन सैक्रिफाइस किन कैलकुलेशंस के हिसाब से किए फ्रेंड्स, वो लाजवाब है। बिशप टेक्स f2, क्वीन सैक्रिफाइस को क्या एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाए? यहां पर डेविड का गजब का मूव था बिशप f6 चेक, और फ्रेंड्स एक चेक देने के साथ साथ अब आप यहां देख सकते हैं कि ब्लैक जैसे जैसे अपने किंग को मूव करता रहेगा, वैसे वैसे उनको यहां प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। तो मेरे हिसाब से, चूंकि मैं गेम को देख चुका हूं, तो क्वीन टेक्स f6, ब्लैक ने यहाँ व्हाइट की क्वीन को ले लिया था, तो ठीक है अपनी क्वीन वापस भी दे देते हैं। नाइट एक्स f6 होने के बाद अगर हम मटेरियल काउंट करते हैं तो दो बिशप के सामने फिलहाल क्या होगा व्हाइट के पास? ओके, बहुत कुछ होगा, दो रुक्स होंगे दो बिशप्स के सामने। खैर यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को मूव किया g8 स्क्वायर पर, देन बिशप b3 चेक। यहाँ राशिद कोई ना कोई मेथड सोच रहे हैं कि किसी तरह से गेम में वापसी हो सकती है। किंग f8 स्क्वायर पर, देन रुक एट a गोज टू d1। फ्रेंड्स वापसी में इसीलिए बोल रहा हूं, आप यहां देखिए अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है विद द हेल्प ऑफ दीज टू डेडली बिशप्स। बिशप टेक्स e1, रुक d8 चेक। ओवरलुक मूव था मेरे ख्याल से राशिद का यहां पर। एक नजर से देखा जाए तो ठीक भी है, क्वीन बीच में लग गई है, लेकिन रुक टेक्स e8 चेक करने के बाद फ्रेंड्स अब मटेरियल काउंट करते हैं। किंग टेक्स e8 होने के बाद तीन पीसेस माइनर पीसेस यहाँ व्हाइट के पास है, दो माइनर पीसेस ब्लैक के पास है, 5 पाउंस ब्लैक के पास, 4 पाउंस व्हाइट के पास। खैर बिशप c3, ऊपर से यहाँ बिशप एक्सचेंज करने की कोशिश डेविड ने की, जिसे एक्सेप्ट किया यहाँ राशिद नजमुद्दीनोव ने। बिशप टेक्स c3, नाइट टेक्स c3, देन किंग e7 स्क्वायर पर, और अब गेम मेरे ख्याल से एक फॉर्मेलिटी भर रह चुका है। किंग गया g1 स्क्वायर पर, व्हाइट, देन c5, और यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन का फाइनल मूव था, वो था a4 का, और इस मूव के बाद राशिद नजमुद्दीनोव ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स एक पूरा पीस यहाँ पर व्हाइट अप है, एक नाइट यहाँ पर व्हाइट अप है। वेल फ्रेंड्स काफी कॉम्प्लिकेटेड गेम थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने गेम बहुत एंजॉय की होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर